अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूल लाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त, सरहदी इलाकों में तलाशी कार्रवाई तेज। शुमाली कश्मीर हंदवारा के विलगाम में चोरी शुदा चावल की स्मगलिंग नाकाम, 750 किलोग्राम चावल बरामद। उधमपुर में VPN इस्तेमाल पर खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजालटा की खातून के खिलाफ हुई कार्रवाई। श्रीनगर में बुजुर्ग जोड़े के साथ डिजिटल फ्रॉड, जाली डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर 48 लाख रुपए का हुआ धोखा। जम्मू कश्मीर में खुशकसाली का सिलसिला बरकरार, 20 जनवरी के बाद मौसम में तब्दीली का इम्कान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि यौम जमहूरिया की आमद है और उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। यौम जमहूरिया के पेश नज़र सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के नाके कायम कर दिए गए हैं। लाल चौक के आसपास भी तलाशी मुहिम को तेज़ कर दिया गया है। इधर जम्मू खिते की बात करें तो आपको बता दें कि जम्मू में भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, क्योंकि यौम जमहूरिया की जो मरकज़ी तकरीब, खासकर जम्मू कश्मीर की जो मरकज़ी तकरीब है वो जम्मू में होनी है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कुशाई करेंगे। तो उस हवाले से जम्मू में भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। साथ ही साथ आने जाने वालों की तलाशी भी ली जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। और ये तस्वीरें शहर श्रीनगर की, जहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ मशकूक अफराद पर सिक्योरिटी फोर्स की कड़ी नज़र है। सरहदी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी तलाशी मुहिम को तेज़ कर दिया गया है। और यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के इंतजामात को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। शहर के हसास मकामात पर इजाफी फोर्स तैनाती की गई है। हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया गया है, जहां यौम जमहूरिया की मरकज़ी तकरीब मुनक़द होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कौमी परचम लहराएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी इस अहम तकरीब में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ सरहदी इलाकों में भी तलाशी कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया गया है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइकू मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा, यौम जमहूरिया की आमद है और इससे पहले किस तरह की तैयारियां खासकर श्रीनगर में की गई है? देखिए ज़हूर, जैसा कि 26 जनवरी यानी कि यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल न सिर्फ श्रीनगर शहर बल्कि वादी कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और खासकर जितने भी हसास मकामात है वहां पे सिक्योरिटी की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। और खासकर अगर श्रीनगर शहर की बात करें तो सबसे बड़ी तकरीब यहाँ श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद हो रही है, जहाँ पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वहीं शहर के लाल चौक के साथ साथ इसके जो गिरदानवा इलाके हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की तैनाती बढ़ा दी गई है। फ्रिस्किंग और चेकिंग के अमल को तेज कर दिया गया है। और पिछले एक हफ्ते के दौरान कई बार लाल चौक के इर्द गिर्द मुहासरा भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया गया। और खासकर जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट का इलाका है, जो घंटाघर का जो इलाका है, MA रोड जो है, और बिलखुसूस जो श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम वाला इलाका है, बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस की चेकिंग, CRPF की चेकिंग हो रही है, राहगीरों की तलाशी ली जा रही है, जामा तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, स्कूटीज बाइक्स को रोका जा रहा है, ऑटो को रोका जा रहा है, बारीक बीनी से जामा तलाशी ली जा रही है, गाड़ी में साजो सामान को देखा जा रहा है, सूंघने वाले जो कुत्ते हैं उनकी खिदमत ली जा रही है। और मजमूई तौर पर 26 जनवरी की जो तकरीबात है इसको पुरअमन और पुरअसन तरीके को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो मुतहरिक है। और रात की निगरानी या रात की गश्त को भी तेज किया गया है, जमीनी व फजाई निगरानी को तेज कर दिया गया है, CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं और मुतअद्दिद शहर के जो हसास इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी के चेकिंग पॉइंट एस्टैब्लिश किए गए हैं। यानी कि पूरे शहर पे सर्विलांस है, ना सिर्फ शहरी श्रीनगर में बल्कि वादी कश्मीर के दीगर अजला में भी जहां
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर योम जमहूरिया की तकरीबात मुनक्किद होंगी। तो इस सिलसिले में वादी भर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी आने जाने वाले शख्स पर या मुश्तबा शख्स पर नजरें हैं पुलिस की, सीआरपीएफ की या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज की, ताकि ये जो 26 जनवरी की जो तकरीबात है या जो योम जमहूरिया की तकरीबात है ये बगैर किसी खलल के पुरअमन तरीके से मुनक्किद हो। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि लाल चौक के साथ साथ शहर के दीगर इलाकों में भी इसी तरीके की लगातार इमरान ये भी बताएगा कि जारी है। इंतजामिया सतह पर किस तरह की तैयारियां हैं और रिहर्सल की तकरीबें भी होनी हैं, उस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए पिछले कई रोज से हम देख रहे हैं कि जो रिहर्सल का अमल है वो शुरू किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी रिहर्सल तकरीबात से कुछ दिन पहले होती है। लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से या जो बाकी कंटिंजेंट है उन्होंने रिहर्सल का आगाज किया हुआ है। और जहां तक इंतजामात का ताल्लुक है, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने 26 जनवरी की यानी कि योम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल दी है। मीटिंग्स बैक टू बैक हो रही है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से की तरफ से भी। और मजमूई तौर पर ये योम जमहूरिया की तकरीबात बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के या किसी नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए हम देख रहे हैं कि शहर में लगातार जो सिक्योरिटी की चेकिंग और फ्रिस्किंग है उसमें भी तेजी लाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान आइकू श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि बड़े पैमाने पर तैयारियां जोर शोर से जारी है, साथ ही साथ सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि आज हंदवारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि ये कार्रवाई जो गैर कानूनी तिजारत के हवाले से हुई है और इस सिलसिले में 750 किलो चावल जो है उसको भी जब्त किया गया है। विलगाम में गैर कानूनी चावल की स्मगलिंग को पुलिस ने नाकाम बना दिया है और 750 किलो चावल को जब्त किया गया है। साथ ही साथ जो गाड़ी है उसको भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है और केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात इस हवाले से शुरू कर दी गई है। हंदवाड़ा पुलिस ने गैर कानूनी नकलो हमल और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान विलगाम में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है, जहां पर तकरीबन 750 किलोग्राम चावल जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मामूल की नाका चेकिंग के दौरान विलगाम में एक मुश्तबा गाड़ी को रोका गया। तलाशी के दौरान गाड़ी में बड़ी मिकदार में चावल पाया गया। ताहम ड्राइवर उसकी कानूनी तरसील से मुतल्लिक कोई इजाजतनामा या दस्तावेजात पेश करने में नाकाम रहा। पुलिस ने मौका पर ही तकरीबन 750 किलोग्राम चावल जब्त करके गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन विलगाम में मुतल्लिका दफात के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। हंदवारा पुलिस ने इस अज़म का इरादा किया है कि ज़रूरी अशाई खरदनोश की गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी और अवाम से भी अपील की गई है कि वो पुलिस के साथ ताउन करे और ऐसे किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की इत्तला करीबी पुलिस स्टेशन को दे, ताकि जो गैर कानूनी तिजारत की जा रही है इसको रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं और एक मामले की बात करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सरकारी भर्तियों में ताख़ीर और इलाकाई अदम तवाज़ुन पर शदीद तशवीश पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से नताइज में गैर मामूली ताख़ीर ने हज़ारों नौजवानों के मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना दिया है। JKPSC मेंस 2024 के नताइज 6 माह गुजरने के बावजूद अब तक जारी नहीं किए गए। लेक्चरर भर्ती 2025 के नताइज 3 माह से इल्तिवा का शिकार है, जबकि प्रीलिम्स 2025 को भी 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। नौजवानों का कहना है कि इस ताख़ीर ने न सिर्फ उनकी जहनी सेहत को मुतासर किया है, बल्कि रोज़गार के मौके भी महदूद हो गए हैं, जिससे शिफाफियत और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर JKSSB के तहत पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इलाकाई अदम तवाज़ुन के इल्ज़ामात ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया है। एदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 4000 कांस्टेबल पोस्टों में से श्रीनगर ज़िला से महज 29 उम्मीदवार मुंतखब हुए, जबकि जम्मू ज़िला से 681 उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ, जिस पर शदीद एतराज़ात सामने आ रहे हैं। इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सलमान सागर ने नताइज में ताख़ीर को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बरवक़्त भर्तियों के बगैर बेरोज़गारी जैसे संगीन मसले से निमटना मुमकिन नहीं और नताइज के ऐलान में जानिबदारी के इल्ज़ामात पर भी सवाल उठाए।
सलमान सागर ने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आला खुद मुदाखलत करके इस मसले का हल निकाल लेंगे। वहीं PDP के तर्जुमान सैयद तजम्मुल इस्लाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत वाली हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू खित्ते को भर्तियों में फोकियत दी जा रही है और मुसलसल ताख़ीर हुकूमत की बेरोज़गारी से निपटने में नाकामी को जाहिर करती है। दूसरी जानिब उम्मीदवारों ने मुतालबा किया है कि भर्ती के तमाम अमल को वक्त का पाबंद, शफाफ और काबिल जवाबदेही बनाया जाए ताकि नौजवानों का एतमाद बहाल हो सके। तमाम अब तक JK SSB और JKPSC की जानिब से इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता वजाहत सामने नहीं आई है। को याद होगा कि 2024 में इसका मेंस हुआ है, तो अनफॉर्चुनेटली 2 साल अब हो गए हैं, लगभग 1.5 से 2 साल तक उस एग्ज़ाम को ट्रैवर्स करते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो रिजल्ट इन साइट। इसी तरह से आप देखो JKPSC में जो लेक्चरर के एग्जाम्स हैं, लेक्चरर के एस्पिरेंट्स, आई टॉक टू थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हु रेज फ्लैग दिस कंसर्न्स कि इसको उठाना है। एंड आपके मीडियम से मैं ये फिर से फ्लैग करूं कि आज तक 3 महीने हो चुके हैं लेक्चरर एग्जाम्स को कंडक्ट किए हुए, कुछ में 3 महीने, कुछ में 2 महीने, बट अनफॉर्चुनेटली ये पहली बार देखा गया है कि वरना जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होते थे JKPSC के, विद इन 10 डेज रिजल्ट आता था, बट अभी तक जबकि 3 महीने को होने को है और कोई रिजल्ट नहीं है। एंड दिस इन साइड की, जब मैं आपको याद दिला दूं, लास्ट टाइम नवंबर में एक JKPSC का प्रीलिम्स हुआ था, तो उस वक्त बहुत ही हेस्ट के साथ वो पुश किया गया था। लेकिन आज देखो इन कॉन्ट्रास्ट जब रिजल्ट्स लाने की बारी आए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है JKPSC, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो व्हाट इज कॉजिंग दिस डिलेज और इतना डिले क्यों हो रहा है। एस्पिरेंट्स आर इन डिस्ट्रेस और काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। एक और कंसर्न जो रेज कर रहे हैं कि JKSSB के बारे में, जिसमें काफ़ी एक रीजनल डिस्पैरिटी है काइंड ऑफ। मैं आपको याद दिला दूं कि 3400 टू 3500 के अप्रॉक्सीमेटली पोस्ट्स थी JKSSB की, जिसमें 2400 आती है जम्मू डिवीजन में, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को ही वो ओवरली कंसंट्रेटेड है। ऑन द अदर एंड जो कश्मीर डिवीजन है, वहाँ पे खाली आपको 1000 से 1100 पोस्टें अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे आई हैं, और वो भी उसमें आप देखिए कि जो मेरिट का मसला है, जो वहाँ पे जनरल कैटेगरी, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। फर्दर मैं मान के चाहता हूँ CM साहब भी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी चाहते हैं कि ये प्रोसेस एक्सपीडाइट हो जाए और जल्दी से जल्दी जो एस्पायरिंग है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके रिजल्ट्स आ जाए, सो दैट जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू है वो ख़त्म हो जाए। इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत, इसमें कोई दो राय नहीं है। SSRB और PS पब्लिक सर्विस कमीशन को जो इश्यूज़ है डिले रिजल्ट्स के, उनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल CM इस पे कोई कार्रवाई भी करेंगे और यकीनन कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें आगे फर्दर डिले ना हो, क्योंकि उनका कमिटमेंट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मीन्स से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके लोगों को। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये बोर्ड्स ऑटोनमस बोर्ड्स हैं और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस आज की डेट में होते हैं। जिस तरीके से हम रिजल्ट देखते हैं, अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, रिजल्ट्स देखें तो अगर 29 यहाँ से और 160 या समथिंग 600, तो मोर देन 600 वहाँ से है, तो यहाँ से एक 29 के करीब है ये एक डिवीजन से, तो ये किसी भी तरीके से फेयर तो नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। ऑटोनॉमस होने के चक्कर में, ऑटोनॉमी एंजॉय करने के चक्कर में ये बोर्ड्स फेयर नहीं है। ये मेरी ज़ाती राय है, ये मेरा ज़ाती मानना है। तो बोर्ड्स को फेयर होना चाहिए। ये सिलसिला जो है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से जो चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम भी देखेंगे हम कहाँ फाइट कर पाएंगे, इसके लिए हम कहाँ रेज कर पाएंगे सर्टन कॉर्नर्स पे और अप्रोप्रिएट फोरम पे जो असेंबली आने वाली है। जब आप जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इस रवैये को देखते हैं, यकीन ऐसा लगता है कि सरकार ने ठान ली है कि जम्मू वाला डोमिनेट करे। इस सरकार में भी, हालांकि वो सरकार का ऐसा नहीं है, वो यूनियन गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला या तो जम्मू कश्मीर और खसूसन कश्मीर की इस पोजीशन को, यहाँ के टैलेंट को, यहाँ के जस्टिस को नहीं दे पा रहा है, या तो वो जम्मू के साथ मुझे लगता है कि आंखें बंद करके चल रहा है। ये सारी कारस्तानें अगर जम्मू कश्मीर के वजीर आला को दबाव में लेकर किया जाता है, तो उसे बताना चाहे कि मुझ पे दबाव है, मुझे जम्मू वाले डोमिनेट कर रहे हैं, मुझे दिल्ली वाले डोमिनेट कर रहे हैं, कि कश्मीरी को अब पुलिस में भी जाने का हक नहीं है। मुझे लगता है उमर साहब ने जो ये चुप्पी साधी है, और ये सब कुछ देखने के बावजूद कि जम्मू प्रोविंस से कांस्टेबल का रेशो ज्यादा है, अपॉइंटमेंट्स का कश्मीर से कम है, मुझे लगता है वक्त आ चुका है उमर अब्दुल्ला साहब और उसकी गवर्नमेंट को जम्मू का ये रेशो देख लेना चाहिए और इस पे कमेटी बनानी चाहिए कि आखिर किस वजूहत की बिना पर। हाल दिनों में रांची ट्रॉफी का मसला आया, संतोष ट्रॉफी का मसला आया, कई बार हमने रेशियो पे बात की, लेकिन अपॉइंटमेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जम्मू को ऐसा नहीं लग रहा है कश्मीर के साथ ज्यादती हो रही है। जिस कश्मीर ने उससे वन साइड मेजॉरिटी देकर चीफ मिनिस्टर बनाया दोबारा, उससे शायद कश्मीर
टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ज़िला पूंछ के ज़िला सदर सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि उसातिज़ा की दिसंबर 2025 की ज़ेर इल्तिवा तनख्वाही फौरी तौर पर जारी की जाए। उन्होंने कहा कि ज़िला भर में बड़ी तादाद में उसातिज़ा ने बैंकों से कर्जे ले रखे हैं और तनख्वाहों में ताख़ीर के बायस उन्हें शदीद माली मुश्किलात और जहनी दबाव का सामना है। सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह के मुताबिक बरवक़्त तनख्वाहों की अदम अदायगी से उसातिज़ा की रोज़मर्रा ज़िंदगी और तालीमी माहौल बुरी तरह मुतासर हो रहा है। उन्होंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से पुरजोर अपील की है कि वो फौरी मुदाखलत करे और उसातिज़ा की तनख्वाहों को जल्द अज जल्द कादरी संगीन माली बहरान से गुजर रही है। मैं सबसे पहले तो आकाश भाई आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्तन फ़क्तन जो है हमारे मसाइल को उजागर करते हैं। जैसा कि आपने पूछा हमारी सैलरी का इशू तो मैं नहीं बता सकता, चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। ये तो हमारी यूटी लीडरशिप बता सकती है, विनोद साहब, सलीम सागर साहब और नजम जाफरी साहब। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि बड़ी बदकिस्मती है कि टीचर्स को इस बार 1.5 महीना हो गया है सैलरी नहीं मिली है। मैं जम्मू डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, ना कि सुरनकोट या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात कर रहा हूँ। पूरे जम्मू डिवीज़न में सैलरी नहीं हुई है। अब पता नहीं है फॉल्ट कहाँ से आया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक टीचर ने बैंकों से लोन लिया हुआ है। और पिछले दिनों में आपने देखा एक इशू उठा था हाउसिंग लोन का, तो वहाँ हमारे साथ एग्रीमेंट ये हुआ कि 3 तारीख को जो है हमारी इंस्टॉलमेंट ड्यू है और अदर्स लोन जो हैं वो 1 तारीख को हमारी किस्त जो है ड्यू हो जाती है। तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे बहुत सारे साथी हैं उनके अकाउंट्स में 25 से 48 हज़ार तक का जो है माइनस लगा दिया गया है। अब जहां हम परेशान हैं वहीं पे हमारे बच्चे भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, लेक्चरर, प्रिंसिपल्स, क्योंकि सबकी सैलरी बंद है, इनके बच्चे आउट ऑफ ड्यूटी पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी परेशानी आ चुकी है। उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, किसी ने एग्ज़ाम देना था, किसी ने एडमिशन लेनी थी, तो ये एक बड़ा मसला बन चुका है। लिहाजा मैं आज आपके चैनल की वसादत से मैं अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और ख़ास तौर पे मोहतरमा सकीना हितू जी जो हमारी वज़ीर तालीम हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो फिल फोर जो है हमारी सैलरी को जो है रिलीज़ करवाएं ताकि ये उसातिज़ा की परेशानी जो है दूर हो पाए। एक हंगामाए मैशर हो तो उसे भूले कोई, एक हंगामाए मैशर हो तो उसे भूले कोई, सैकड़ों बार के सितम का रह के ख्याल आता है। अभी जो आप इशू जो हम उठाया यूसुफ शाह साहब ने, ये घर घर का एक इशू है असातिज़ा का। असातिज़ा ही वो कम्युनिटी है कि जिससे पैगम्बरी पेशा से जोड़ा है और तार संतों से जोड़ा हुआ है, लेकिन आए दिन इनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, ख़ासकर सैलरी को लेकर। बाकी तो बहुत जगह इन्होंने हर जगह इस तबका ने जो है वो गवर्नमेंट के शाना बशाना खड़े भी रहे हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि यही माशरे की एक करीम है, यही सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, यही वो तबका है कि जो कौम और मिल्लत को आगे ले जाता है। जी हर जगह है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक असातिज़ा के कंधों पे जितना भी बोझ है वो आज इनकी ताकत से बढ़ चुका है, और ख़ुसूसन सैलरी का बड़ा मामला है जो अभी शाह साहब ने उठाया। मैं इसे रिपीट ना करते हुए असातिज़ा की जितनी भी बाकी मुश्किलात हैं, बाकी मांदा जितनी ज़िंदगी में भी, और असातिज़ा तबका के सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज एतवार के दिन जो है हमारी इस मुतालबात को सुनने के लिए और गवर्नमेंट के साथ उठाने के लिए आप यहाँ आए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि हमें 2018 सितंबर 2018 से आज तक हमारी सैलरी कहीं भी 30 दिन से ऊपर नहीं गई, मिल जाती रही। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आज पौने 2 महीने हो गए हैं और हमने जो लोन लिए हुए हैं, हमारे 97% टीचरों ने जो है लोन लिए हुए हैं, और वो लोन की जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है और साथ में जो क्रेडिट कार्ड का हमने पैसा खर्चा है। फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपया क्रेडिट कार्ड से खर्च किया, वो 40 दिन में देना था। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कश्मीर बारामूला के शेरवानी कम्युनिटी हॉल में उम्रा ज़ायरीन के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौका पर बड़ी तादाद में उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, समाजी शख्सियात और ज़ायरीन ने शिरकत की। तकरीब से हाफिज़ आदिल सदीकी और आबिद रशीद ने खिताब करते हुए उम्रा की रूहानी अहमियत और मोमिन की ज़िंदगी में इसके मस्बत और इस्लाही असरात पर रोशनी डाली। मुकर्रिरीन ने ईमान, सब्र और इखलास की तलकीन करते हुए ज़ायरीन पर जोर दिया कि वो अपनी अमली ज़िंदगी में इस्लामी इक़दार को अपनाए। प्रोग्राम का इख्तिताम उम्रा ज़ायरीन और पूरी मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दुआओं के साथ हुआ।
टूमिर गसन निश नजात शुगर दादो म्याद दादो कल दादो दन दादो निश नजात जान हो दुआ जिक्र अज़कार तिलावत सो वातना बार बार सोन मोल मोज बिन गो साथ इसी नियत करो खुदाया बचुसै या बचुसै उम्रा च नियत कराई कल कबूल बेकर आसान इन पत पढ़ो लब्बैक कम से कम तरीफी क्या पढ़ो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक पढ़ो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द। चलिए अभी तक ये ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर उलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।